Raigad School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. Every child is unique and deserves a school that truly understands their potential. At Bright Future Public School Sidhauli, learning goes beyond textbooks. With experienced teachers, modern teaching methods, and personal attention for every student. We believe in academic excellence, strong values, creativity, and confidence. A safe, caring environment where children grow, learn, and succeed. Admissions open! Enroll today at Bright Future Public School Sidhauli, where bright minds build a brighter future. यूपी के चंदौली में दो पीसीएस अफसरों अनुपम मिश्रा और दिव्या ओझा के बीच का घरेलू विवाद अब आरोपों और पलटवारों की ऐसी जंग बन चुका है जिसमें हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। इस पूरे विवाद में अब एक नया और बेहद गंभीर मोड़ तब आया जब एसडीएम अनुपम मिश्रा की मां शशि मिश्रा सामने आई और उन्होंने अपनी बहू दिव्या ओझा पर चौंकाने वाले आरोप लगाए। शशि मिश्रा का कहना है कि उनका बेटा अनुपम मिश्रा और दिव्या ओझा ने प्रेम विवाह किया था, ऐसे में दहेज जैसी कोई बात ही नहीं थी। लेकिन अब जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरह झूठे और साजिश के तहत गढ़े गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। शशि मिश्रा ने दावा किया है कि उन्होंने अपनी बहू को शादी में लाखों के जेवर दिए थे, जिनकी कीमत आज करीब 40 लाख रुपए है। इतना ही नहीं, उन्होंने कार तक दिलाई, लेकिन अब वही बहू घर से सारे जेवर और कीमती सामान लेकर चली गई। शशि मिश्रा ने एक बेहद सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी बहू दिव्या ओझा ने उन पर तेजाब फेंकने की कोशिश की। उनके मुताबिक 7 दिसंबर की रात करीब 2 बजे दिव्या ओझा ने उन पर तेजाब से हमला किया। हालांकि तेजाब जमीन पर गिर गया, लेकिन शीशी के टुकड़ों से उनके चेहरे और हाथ पर गंभीर चोट आई, जिसका इलाज चंदौली पीएचसी में कराया गया। शशि मिश्रा का यह भी आरोप है कि दिव्या ओझा अक्सर घर में मारपीट करती थी और चाहती थी कि वह और उसके पति प्रमोद मिश्रा को वृद्धाश्रम भेज दिया जाए। उनके मुताबिक कई बार सर्दियों में उन्हें घर से बाहर बंद कर दिया जाता था और वे ठंड में रात बिताने को मजबूर होते थे। बताते चलें कि दिव्या ओझा के पिता निशाकांत ओझा ने भी अनुपम मिश्रा और उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एफआईआर में उन्होंने दहेज मांगने, मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना देने, यहां तक कि हत्या की कोशिश करने तक के आरोप लगाए। इतना ही नहीं, उन्होंने अनुपम मिश्रा पर जन्मजात नपुंसक होने का भी आरोप लगाया है, जिसे शशि मिश्रा ने सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना है कि शादी के 6 साल बाद ऐसा आरोप लगाना पूरी तरह बेबुनियाद और अपमानजनक है। इस पूरे विवाद के बीच एक और बड़ा दावा सामने आया है। शशि मिश्रा का कहना है कि दिव्या और उनके पिता 4-5 लोगों के साथ घर आए, तोड़फोड़ की और उनके साथ मारपीट की, साथ ही 40 लाख रुपए के जेवर और अनुपम मिश्रा का पासपोर्ट भी लेकर चले गए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया, इस पूरे मामले में अलीनगर थाना में शिकायत देने के बावजूद एफआईआर तक नहीं दर्ज की गई, जिसके बाद उनके बेटे अनुपम मिश्रा ने इलाहाबाद फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल कर दी। अगर इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि देखें तो यह कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं लगती। साल 2020 में लखनऊ स्थित यूपी एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट में ट्रेनिंग के दौरान अनुपम मिश्रा और दिव्या ओझा की मुलाकात हुई। दोनों अपने अपने बैच के टॉपर थे। अनुपम ने यूपी पीएससी 2017 में 2वीं रैंक हासिल की, जबकि दिव्या ओझा ने रैंक 9 हासिल की थी। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और 1 दिसंबर 2020 को उन्होंने शादी कर ली। शुरुआत में सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन साल 2024 के बाद रिश्ते में दरार पड़ना शुरू हो गई। हालात इतने बिगड़ गए कि दिसंबर 2025 में अनुपम मिश्रा ने तलाक के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसके बाद 17 मार्च 2026 को निशाकांत ओझा द्वारा प्रतापगढ़ के अलीनगर थाने में अनुपम मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई, जिसके बाद यह मामला खुलकर सामने आया। फिलहाल दोनों ही अधिकारी अनुपम मिश्रा और दिव्या ओझा इस पूरे विवाद पर चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन आरोपों और पलटवारों का यह सिलसिला जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, उसने पूरे प्रशासनिक तंत्र और समाज में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर सच क्या है, सच्चाई क्या है, यह तो जांच और अदालत के फैसले के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन फिलहाल यह मामला उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित अफसर कपल विवादों में से एक बन चुका है। At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future,
we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।